नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 70 पेटी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। डीएम और एसपी ने डेंगू वार्ड का लिया जायजा। कृषि मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को किया गया नमन। पुलिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गौरी बाजार थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बरारी मोड़ के पास छापेमारी की, जहां एक 10 चकिया ट्रक को पकड़ा गया। इस ट्रक के अंदर केबिन में अलग से रैक बनाकर इसमें 70 पेटी अंग्रेजी शराब रखी गई थी, जिसमें 50 पेटी ऑफिसर चॉइस और 20 पेटी 8 PM शराब है। इसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जितेंद्र कुमार राठौर है, जो आरा भोजपुर के पचरुखिया का निवासी है। यह बिहार प्रदेश के अंतर्गत आता है। और दूसरा आरोपी अवध राय, यह बिहार के छपरा जिले के सबलपुर का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर इनके ट्रक और शराब को जब्त कर लिया है और इन पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। डीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। इस दौरान डेडिकेटेड डेंगू वार्ड का भी निरीक्षण किया गया और अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंच गए। अस्पताल में तीमारदारों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में बेंच और कुर्सियां लगाने का भी निर्देश दिया। साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का भी निर्देश दिया गया और डेंगू वार्ड की जांच पड़ताल की गई। यहाँ 20 बेड की व्यवस्था है, जिसे बढ़ाकर 50 बेड तक करने पर विचार विमर्श भी किया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कॉलेज परिसर के ब्लड बैंक का भी निरीक्षण किया और विभिन्न ब्लड ग्रुप के रक्त की उपलब्धता के विषय में जानकारी ली और रक्त के रख रखाव एवं किसी भी जरूरतमंद को दिए जाने की प्रक्रिया के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर राजेश झा को अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने एवं लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करने का निर्देश दिया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक बैठक हुई, जिसमें कृषि मंत्री ने शासन के मंशानुरूप उच्च गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि हाल ही में संपन्न वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लगाए गए पौधों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें। इसके लिए वृक्षारोपण बड़े क्लस्टरों में मनरेगा से एक श्रमिक को लगाया जाए, जो पौधों की देखरेख और उसमें नियमित रूप से पानी देंगे। डीएफओ जगदीश आर ने बताया कि जनपद में ऐसे कुल 120 क्लस्टर चिन्हित हैं। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों की भी कृषि मंत्री ने समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय देवरिया में शहीद सैनिक स्मारक पर कर्नल एसपी पांडे सेवानिवृत्त हैं और उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक सेवा परिषद देवरिया कैप्टन सुभाष सिंह, यह भी पूर्व सैनिक है। साथ ही और भी कई पूर्व सैनिकों ने जो संगठन के पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं, इन्होंने यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कारगिल के शूरवीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर एनसीसी के बच्चों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी सहित तमाम वरिष्ठ लोगों ने किया। बरियारपुर थाना क्षेत्र के जनपद बॉर्डर पर स्थित बिहार के विजयपुर थाना क्षेत्र के सहडिगरी में मोटरसाइकिल बरामद करने गई पुलिस पर हुए हमले में वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि बिहार के विजयपुर थाना क्षेत्र के सहडिगरी निवासी और घटना का वांछित अभियुक्त शाहिद अंसारी को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और इस पर अब सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की 14 नगर पंचायतों का चयन पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत हुआ है। इसमें जिले की इकलौती हेतिमपुर नगर पंचायत को जगह मिली है। बताया जा रहा है कि शासन ने इस आशय का
आदेश भी जिलाधिकारी को जारी करते हुए उन्हें अवगत करा दिया है। विकास कार्यों के लिए नगर पंचायत से शीघ्र विस्तृत कार्य योजना की रूपरेखा मांगी गई है। आदर्श नगर पंचायत बनाए जाने की जानकारी होते ही अध्यक्ष को लोगों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुसैला खुर्द में पारिवारिक विवाद को लेकर दो सगे भाइयों में मारपीट हुई थी। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत शांति भंग में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खुकुंदू के मुसैला खुर्द निवासी कन्हैया और जयप्रकाश ये दोनों कबीर के पुत्र हैं और इन्हीं के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुआ था। अब इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसडीएम सदर विपिन कुमार द्विवेदी और तहसीलदार सदर कृष्ण कुमार मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से तहसील कार्यालय के विभिन्न पटलों एवं न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मतदाता पंजीकरण केंद्र, आपदा कार्यालय, रजिस्ट्रार, कानूनगो कार्यालय, अभिलेखागार और माल बाबू के पटल पर पत्रावलियों के रखरखाव और विभिन्न कार्यों के निस्तारण के स्थिति की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इधर जनपद में पुलिस का एक शर्मनाक चेहरा सामने आया है। एक महिला का कहना है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने उसकी बेटी को ढूंढने के लिए उससे प्लेन के टिकट और जेब खर्चे को लेकर पैसा लिया है। यहाँ तक कि महिला को इन सब का इंतजाम करने के लिए अपना खेत गिरवी रखना पड़ा। महिला ने पुलिस से बेटी को खोजने की गुहार लगाई थी। बेटी के मुंबई में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मुंबई जाने का खर्च महिला से वसूल किया। बताया जा रहा है कि बघौच घाट क्षेत्र के एक गाँव की किशोरी को गाँव का ही एक लड़का लेकर भाग गया था। मई में लड़की लड़के के साथ भागी तो मां ने पुलिस में लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस लापता होने की शिकायत दर्ज करते हुए ढूंढना शुरू कर दी। जांच में पता चला कि लड़की का लोकेशन मुंबई में मिला है। जून में पुलिस ने मां के पास पहुंचकर उन्हें लड़की के लोकेशन मिलने की बात कहते हुए जल्दी से जल्दी पहुंचकर लड़की को लाने की बात बताई। कहा कि लड़का लोकेशन बदल रहा है, इसके लिए हवाई जहाज से मुंबई जाकर आना होगा और महिला से टिकट बुक करने की बात कह दी। महिला ने अपना खेत गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम किया और पुलिस को प्लेन का टिकट दी है। अब मामला यह मीडिया में सामने आने के बाद इसकी जांच पड़ताल चल रही है और लोग पुलिस को तरह तरह का शिकायत करते हुए सुने जा रहे हैं। इधर खामपार कस्बा के दक्षिण टोला में 5 महीने पूर्व मारपीट में घायल एक अधेड़ की इलाज के दौरान अब मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर में इनका इलाज चल रहा था, जहां इनकी मौत हो गई। शव जैसे ही घर पहुंचा तो परिजन आक्रोशित हो गए। थाने के पास शव रखकर भाटपारानी और भिगारी मार्ग को जाम कर दिया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही थी। मौके पर डीएम और एसपी को बुलाने की भी जिद पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए थे। पुलिस ने हालांकि समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। बताया जा रहा है कि खामपार कस्बा के दक्षिण टोला निवासी आस्थानंद उम्र 50 वर्ष पुत्र चंदीप खटिक फल बेचकर परिवार का गुजर बसर करते थे। 21 जुलाई को शाम वह आम बेचकर बाजार से घर जा रहे थे, तभी कुछ बांसफोर मार पीट कर उन्हें घायल कर दिए। परिजन इलाज के लिए भाटपारानी ले गए, जहां से डॉक्टर मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिए। अब बताया जा रहा है कि इनकी मौत हो गई है। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 70 पेटी शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। डीएम और एसपी ने डेंगू वार्ड का लिया जायजा। कृषि मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश। कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों को किया गया नमन। पुलिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।